नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन का बलिदान हमारे देश की आज़ादी के ऊपर न्यौछावर कर दिया है। तो उनका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को धुरी के गांव पंजाब, भारत में हुआ था। उनका पूरा नाम श्री लाला लाजपत राधाकृष्ण राय जी था। उनके पिता का नाम श्री राधाकृष्ण जी था और उनकी माता जी का नाम श्रीमती गुलाब देवी था। वे एक सिख परिवार से थे। लाला लाजपत था लाला राधाकृष्ण था जो कि अग्रवाल वैश्य यानी कि बनिया समुदाय से थे। उनके पिता एक अध्यापक थे। उन्हें उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। लाला लाजपत राय को उनकी देशभक्ति की भावना की वजह से पंजाब केसरी तथा पंजाब का शेर भी कहा जाता था। दोस्तों, लाला लाजपत राय की प्रारंभिक शिक्षा सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त हुई थी। वे बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सन 1880 में कानून की पढ़ाई करने के लिए लाहौर के सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और वहीं से अपनी कानूनी की पढ़ाई पूरी की थी। अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की, लेकिन लाला लाजपत राय का मन वकालत करने में नहीं लगा। लाला जी जब हिसार में वकालत करते थे, उसी समय से उन्होंने कांग्रेस की बैठकों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। 1885 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उस समय लाला लाजपत राय बड़े उत्साह के साथ एक नए आंदोलन को देखना शुरू कर दिया था। वहीं इसके बाद 1888 में जब अली मोहम्मद भीम जी कांग्रेस की तरफ से पंजाब के दौरे पर आए, तब लाला लाजपत राय ने उन्हें अपने नगर हिसार आने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए एक सार्वजनिक सभा का भी आयोजन किया था। तो मित्रों, हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, वहीं यह कांग्रेस से मिलने का पहला मौका था जिसने इनके जीवन को एक नया राजनीतिक आधार दिया। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के अंदर बचपन से ही देशभक्ति और समर्पण की भावना थी। आपको यह भी बता दें कि इलाहाबाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के दौरान उनके ओजस्वी भाषण ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर दिया था, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई और इससे उन्हें कांग्रेस में आगे बढ़ने की दिशा भी मिल गई थी। मित्रों, इस तरह धीरे धीरे लाला लाजपत राय उनके कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गए थे और फिर वे 1892 में लाहौर चले गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद उन्हें हिसार नगर निगम का सदस्य चुना गया और फिर बाद में सचिव भी चुन लिए गए थे। वहीं साल 1906 में उनको कांग्रेस ने गोपाल कृष्ण के साथ शिष्टमंडल का सदस्य भी बनाया गया। लाला लाजपत राय को उनके काम को देखते हुए 1920 में नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। दोस्तों, दरअसल इस दौरान उनकी चाहने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी और उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने ही उन्हें नेशनल हीरो बना दिया था। भारत की आज़ादी के महान नायक लाला लाजपत राय जी के ने अपने कामों से लोगों के दिल में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इसी वजह से उन पर भरोसा करने लगे और उनके अनुयायी बन गए थे।
दोस्तों, इस बाद उन्होंने लाहौर में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी का गठन किया था, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का था। वहीं उनकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर भी पड़ने लगा था और ब्रिटिश सरकार को भी उनसे डर लगने लगा और ब्रिटिशर्स उन्हें कांग्रेस से अलग करना चाहते थे, लेकिन यह करना ब्रिटिश शासकों के लिए इतना आसान नहीं था और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें साल 1921 से लेकर 1923 तक मांडले जेल में कैद कर दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार को उनका यह दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि उस समय लाला लाजपत राय की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे थे। इसके बाद लोगों के दबाव में आकर अंग्रेज सरकार ने अपना फैसला बदलकर लाला लाजपत राय को जेल से रिहा कर दिया था। इसके 2 साल बाद जब लाला लाजपत राय जेल से छूटे तो उन्होंने देश में बढ़ रही सांप्रदायिक समस्याओं पर ध्यान दिया। दरअसल उस समय इस तरह की समस्याएं देश के लिए बड़ी खतरा बन चुकी थीं। दरअसल उस समय की परिस्थितियों में हिंदू मुस्लिम एकता के महत्व को उन्होंने समझ लिया था। इसी वजह से साल 1925 में उन्होंने कलकत्ता में हिंदू महासभा का आयोजन किया, जहां उनके ओजस्वी भाषण ने बहुत से हिंदुओं को देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था। लाला लाजपत राय ने पूरे देश में स्वदेशी वस्तुओं अपनाने के लिए एक अभियान चलाया और जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। उस समय उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध किया था। इस तरह वे लगातार देश की सेवा में तत्पर रहते थे और देश के सम्मान के लिए लगातार काम करते थे। 1907 में उनके द्वारा लाई गई क्रांति से लाहौर और रावलपिंडी में परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें 1907 में गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया था। लाला जी ने अपने जीवन में कई संघर्षों को पार किया है और आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी आया कि जब लाला जी के विचारों को कांग्रेस के कुछ नेता पूरी तरह असहमत दिखने लगे, क्योंकि उस समय लाला जी को गरम दल का हिस्सा माने जाने लगा था, जो ब्रिटिश सरकार से लड़कर पूर्ण स्वराज लेना चाहती थी। वहीं कुछ समय तक कांग्रेस से अलग रहने के बाद सन 1912 में उन्होंने दोबारा कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इसके 2 साल बाद वे कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड चले गए। वहां पर उन्होंने भारत की स्थिति में सुधार के लिए अंग्रेजों से विचार विमर्श किए। इस दौरान उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गरम दल की विचारधारा का सूत्रपात कर दिया था और वह जनता को यह भरोसा दिलाने में सफल हो गए थे कि अगर आज़ादी चाहिए तो यह सिर्फ प्रस्ताव पास करने और गिड़गिड़ाने से मिलने वाली नहीं है। इसके बाद वह अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने स्वाधीनता प्रेमी अमेरिका वासियों के सामने भारत की स्वाधीनता का पक्ष बड़ी प्रबलता से अपने क्रांतिकारी किताबों और अपनी प्रभावों भाषणों से पेश किया। उन्होंने भारतीयों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए अत्याचारों की भी खुलकर चर्चा की थी। इस दौरान अमेरिका में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अतिरिक्त एक यंग इंडिया का वर्जन एक यंग इंडिया का जनरल भी प्रकाशित करना शुरू किया।
जिसमें भारतीय कल्चर और देश की स्वतंत्रता की जरूरत के बारे में लिखा जाता था, और इस पेपर की वजह से पूरी दुनिया में भी मशहूर होते चले गए। लाला लाजपत राय ने राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 और 1889 के वार्षिक सूत्रों के दौरान एक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया, और फिर वे 1892 में उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए लाहौर चले गए। वहां पर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। लाला लाजपत राय के निष्पक्ष स्वभाव की वजह से ही उन्हें हिसार म्युनिसिपैलिटी की सदस्यता मिली, जिसके बाद वो एक सेक्रेटरी भी बन गए। बाल गंगाधर तिलक के बाद लाला लाजपत राय उन शुरुआती नेताओं में से थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। लाला लाजपत राय पंजाब के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए, और लाला लाजपत राय की जी एक देशभक्त के साथ ही एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने हिंदी में शिवाजी, श्री कृष्ण और कई महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी। उन्होंने देश में और विशेषतः पंजाब में हिंदी के प्रसार में बहुत योगदान सहयोग दिया। देश में हिंदी लागू करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। उनके द्वारा लिखी गई कई किताबों के नाम भी उनकी जीवनी में सुने जाते हैं। जिन पुस्तकों का उन्होंने निर्माण किया है, उनका लेख किया है, इस प्रकार हैं: हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, इंग्लैंड द डेब्ट टू इंडिया, इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, स्वराज एंड सोशल चेंज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मेजनी का चरित्र चित्रण, गोरी बाल्टी का चरित्र चित्रण, शिवाजी का चरित्र चित्रण, दयानंद सरस्वती, युग पुरुष भगवान श्री कृष्ण, मेरी निर्वासन कथा, रोमांचक ब्रह्मा, भगवत गीता का संदेश, ऐसी एक अनेक किताबों का उन्होंने लेख किया है। मेरा विश्वास है कि बहुत से मुद्दों पर मेरी खामोशी लंबे समय में फायदेमंद होगी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील साबित होगी, ऐसे उनके विचार थे। उन्होंने 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजन एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए। उस समय इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, और ऐसा ही हुआ। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। 17 नवंबर 1928 को लाठीचार्ज के दौरान आई चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई।